कि लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करने से यार डरो मत। लॉस नाम की चीज़ नहीं होती। और भाई हमारे यहाँ पे ये बोलते हैं ना, जिनको भूख नहीं वो खा भी नहीं पाएंगे। कि एक लड़का होता है, वो नदी के किनारे बैठ के कुछ सोच रहा होता है, बड़ा परेशान होता है। अगर आपने बहुत पढ़ाई करी है किसी चीज़ के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, एट दी एंड अगर आपका नहीं होता है वहाँ पे, तो क्या होगा? सपोज एक एथलीट है, वो रनिंग कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो जिम जा रहा है किस चीज़ को अचीव करने के लिए। एट दी एंड अगर उसका नहीं होता है वहाँ पे, तो क्या वो लॉस हो गया? उसका जो इतने साल का मेहनत है वो बेकार हो गया? हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। तो उठो, है ना, मेहनत करो। एक टाइम आएगा भाई जब आप सक्सेस आपके हाथों में होगी। गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होगे आई थिंक। यार डर लग रहा है, डर लग रहा है कुछ नया स्टार्ट करने से। डर लग रहा है कुछ कि सेटअप कर दिया या स्टार्ट कर दिया तो यार फेल हो जाएंगे। डर लग रहा है फेलियर से। तो यार आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि यार डर लगता है। कितने बंदे ऐसे हैं, ठीक है, जो मेरे फ्रेंड भी है एज वेल एज, और जो मेरे से जूनियर है, जो मेरे से सीनियर भी है, जो वो भी मेरे को, हम जब बातें होती है हमारी तो वो ऐसे बोलते हैं कि यार भाई ये काम ना मेरे लिए नहीं बना, अगर मैं स्टार्ट करूँगा, अगर मैं इसको कर लूँगा तो यार मैं फेल हो जाऊँगा, तो यार मेरा लॉस हो जाएगा। तो भाई सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉस नाम की चीज़ नहीं होती। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था, हम खुद ही अपने प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं झूठ मूठ के, जबकि वो प्रॉब्लम्स उतने प्रॉब्लमेटिक होते भी नहीं है, हम उन्हें खुद क्रिएट कर लेते हैं। तो भाई मैं यही बोलूँगा कि लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करने से यार डरो मत, करो। जस्ट स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करोगे सब हो जाएगा। अब आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई नहीं मेरे से तो नहीं होगा, देख के ही सोच रहे हो या फील कर ले रहे हो कि मेरे से होगा ही नहीं, मैं इसके लिए बना ही नहीं होगा, अगर मैं करूँगा तो लॉस होगा मेरे को। तो भाई आप कुछ कर भी नहीं पाओगे ऐसे अगर आप सोचते रह जाओगे। ये यूनिवर्स जो है ना भाई, ये तभी देती है, इससे मांगना पड़ता है, इसको दिखाना पड़ता है कि भाई आप किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो, आप घिस रहे हो उसके लिए, आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए, और आपको वो चीज़ चाहिए तभी मिलती है यार, ऐसे नहीं मिलती। ये यूनिवर्स है भाई, इसको हमें कन्विंस करना पड़ता है कि भाई मैं कर रहा हूँ, मुझे चाहिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए, समझे? और भाई हमारे यहाँ पे ये बोलते हैं ना कि जिनको भूख नहीं ना वो कुछ कर भी नहीं पाते, जिनको भूख नहीं वो खा भी नहीं पाएंगे। वही होता है ना, जनरली क्या होता है, जिस इंसान को भूख होती है वही तो खाना खाएगा ना। अगर आपको भूख नहीं है तो आप खाना खा लोगे? नहीं खा पाओगे। तो भाई भूख होना ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए। आप में भूख है, अगर आप भूख इन द सेंस क्या कि आपको वो चीज़ चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, भाई मेरे को वो चीज़ चाहिए है, मेरे को भूख लग रही है, तो यार वो भूख, कुछ बनने का भूख, कुछ करने का भूख अगर आप में है तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज तो आपके लिए नहीं है, फिर आप फिर नहीं कर सकते, छोड़ दो। सो गाइस इसके रिलेटेड ना मेरे को एक छोटी सी कहानी है जो याद आ रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। होता ये है कि एक लड़का होता है, वो नदी के किनारे बैठ के कुछ सोच रहा होता है, बड़ा परेशान होता है। तभी वहाँ से ना एक साधु महाराज गुजरते हैं और वो उसके पास आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि बंदा परेशान बैठा हुआ है। तो वो उनके पास जाते हैं, उस व्यक्ति के पास जाते हैं और बोलते हैं उनको कि क्या हो गया बेटा, आप परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी है लाइफ में तो बताओ मेरे को, शायद मैं सॉल्व कर दूं। तो वो व्यक्ति बोलता है, वो बंदा बोलता है कि महाराज मेरे को ना नदी के उस पार जाना है, लेकिन नदी का बहाव चल रहा है, नदी बह रही है ना, तो मैं जा नहीं पा रहा। एक बारी ये नदी का पानी स्थिर हो जाए या रुक जाए
तो मैं उस पार चला जाऊं। अब साधु महाराज ने ये बात सुना तो उन्होंने बड़ी प्यारी सी स्माइल दी और उससे कहा कि बेटा, ये नदी तो कभी रुकने वाली नहीं है, नदी कभी रुकती नहीं है, ये बहती रहेगी और हमेशा ही बहती रहेगी। आपको अगर उस पार जाना है तो उसके ऊपर से जाना पड़ेगा, या तो नाव बना लो या कुछ भी कर लो, तैर के चले जाओ, लेकिन आपको उसके उस पार जाना है तो आपके उस नदी के ऊपर से ही जाना पड़ेगा, उस बहाव के ऊपर से ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। साधु महाराज ने ऐसा कहा बंदे से। बंदे को समझ आई कि यही तो चीज़ है। और साधु महाराज का ये जो कथन था, इसको कथन से हमें क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि भाई हमारी लाइफ में ना वो जो पानी, जो बहता पानी है, ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है। और अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर से हमें चल के जाना पड़ेगा। इधर हम अपने गोल तक, अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो यही सीख हमें उससे भी लेनी है कि प्रॉब्लम्स तो यार लाइफ में बहुत हैं, लेकिन हमें क्या करना है वो हमको देखना है। अगर प्रॉब्लम्स में आप फंस के रुक जाते हो तो अपने लाइफ को आप स्टॉप कर रहे हो। प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, उसके ऊपर से चढ़ के जाना है यार, ठीक है? तभी आपको सक्सेस मिल सकती है, तभी आप कुछ अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो जो आपको करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग ये है कि जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में इस वीडियो के बताया कि लाइफ में फेलियर नाम का कोई चीज़ नहीं होता। ऐसा क्यों? या जब भी आप कोई चीज़ करोगे ना तो उसमें या तो आपको सक्सेस मिलेगा या तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बोलते हैं ना लोग कि यार मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो तो वो चीज़ कभी बेकार नहीं जाएगी। तो यार ये बात सच है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, है ना? अगर सपोज एक एथलीट है, वो रनिंग कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो जिम जा रहा है, किस चीज़ को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में वो भी सब काम कर रहा है। एट द एंड अगर उसका नहीं होता है वहाँ पे तो क्या वो लॉस हो गया? उसका जो इतने साल का मेहनत है वो बेकार हो गया? नहीं भाई, एट द एंड अगर उसको कुछ नहीं भी मिला तो उसकी फिजिक ठीक हो गई, उसको हेल्थ, उसकी अच्छी हेल्थ हो गई, बॉडी अच्छी होगी उसकी, वो हेल्दी हो गया और ज़्यादा वो फिट हो गया, है ना? तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती यार। अगर आपने बहुत पढ़ाई करी है किसी चीज़ के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, आपने बहुत पढ़ा है, बहुत नॉलेज लिया है, 10 जगह क्लासेस करी हैं, है ना, बहुत मेहनत किया है, एट दी एंड अगर आपका नहीं होता है वहाँ पे तो क्या होगा? आपका लॉस हो जाएगा? नहीं भाई, आपने जो इतने साल मेहनत करी है, जो नॉलेज लिया है ना, आप नॉलेजेबल बन जाओगे। फिर उसके लिए आपको वो चीज़ें, उन चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी जो आपने उतने साल मेहनत करके पढ़ा है, जो सीखा है, आप नॉलेजेबल हो जाओगे। तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती भाई। तो शुरू करने से मत डरो, ठीक है? हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कौन है भाई हम? क्या है हमारे पास? खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है यार। हमारे पास जब भाई खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। तो उठो, है ना, मेहनत करो, डरो मत, है ना? फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एट द एंड, सीख मिलेगा कि आपने गलती कहाँ करी, और आप फिर स्टार्ट करो, फिर रीस्टार्ट करो, फिर रीस्टार्ट करो। एक टाइम आएगा भाई जब आप सक्सेस आपके हाथों में होगी। सो गाइस, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, और भाई मेहनत करते रहो।